देखिए हमारी तो भैंस है, हमारी तो माता भैंस है ना। हमारे तो हम तो मूल निवासी हैं इस देश के SC ST। हमें तो भैंस से मतलब हमारी भैंस बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। उनको शर्म आनी चाहिए, मंत्री बन के बैठे हो और गाय माता तुम्हारी मर रही हैं बीमारी से, भूख से और तकलीफ से, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। ये तो उनके लिए शर्म की बात है। जो शेर चीते बैठे हुए हैं अपने लगा के, तिलक लगा के लंबे लंबे, तो उनको सोचना चाहिए कि आपका धार्मिक प्रतीक जिसके लिए आपने सैकड़ों लोगों को मारा, जिनके लिए कि आपको कि गौ माता के लिए ट्रकों में पकड़ पकड़ के ड्राइवरों की पिटाइयाँ की, मार भी दिया लोगों को, जिसके लिए हमारे 4 लोगों को इन्होंने सबसे पहले पीटा था गुजरात के ऊना में, कि मरे हुए पशु लेकर के जा रहे थे, उनको पीटा। तो अब तुम्हारी गौ माता तो अपने आप मर रही है भाई, उनको कोई उठा भी नहीं रहा है, तो उनकी दुर्गति हो रही है। तो तुम डूब मरो किसी चुल्लू भर पानी में कि ऐसे कुपुत्र, ऐसी औलाद से तो ना औलाद होना भला है। तो गाय माता भी कह रही हूँ कैसे निकम्मे पूत मेरे हैं जो मेरे को मानते हैं, तो ये डूब मरने की बात है इनके लिए। हमारी तो भैंस है, इसी का काला, ये भारत का जो रंग रूप है ना, यहाँ का जो पर्यावरण, जो प्राकृतिक रूप है, वो श्यामला है, वो काला है। तो हमारे और देखिए जो इन्होंने हमारे आदिवासियों को, या जो हमारे लड़ाके थे जैसे संबर थे या हमारे दूसरे थे, तो उनको इन्होंने वो भैंसा का रूप दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि भैंस और भैंसा, ये काला जो जितना भी है वो सब हमारा है। यमुना हो गया, ये सब प्रतीक होते हैं। तो ये इस देश के जो मुख्य हैं, मूल हैं, ये हमारे बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और हमारे लोग जो देखिए, भैंस को कोई भी व्यक्ति जिसके घर में भैंस होगी वो भैंस को खुला नहीं छोड़ता। कभी आपने भैंस को आवारा पशुओं के उसमें नहीं देखा होगा। पूजा तो नहीं थी सर भैंस की? नहीं, तो पूजा आप करनी चाहिए ना, हमें करनी चाहिए, हम करेंगे। उसका जो गोबर है उसके उपले बनते हैं, उसको लीपते हैं, पोतते हैं, सब करते हैं हमारे गाँव में, हर जगह भी, आज भी हमारे लोग। का तो जो केक भी बन रहा है, तो केक वो खाए ना भाई, आप खाओ, अपने जन्मदिन मनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, आपको मुबारक, शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। मगर देखिए गौमूत्र से, गौ के गोबर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारी तो भैंस हमारी माता है, वो हमें बढ़िया और सबसे ज़्यादा दूध देती है, स्वस्थ रहती है, आखिरी समय तक हम उसको मान सम्मान के साथ रखते हैं। और उसका जो गोबर होता है, उस गोबर से हम पूरी तरीके से उसको उपले बनाते हैं और उसको गैस बनता है, गोबर गैस बनता है। देखिए ये कांग्रेसी, ये सब नूरा कुश्ती करते हैं, सब ये भाई भाई हैं आपस में। और जो छत्तीसगढ़ के जो वो बघेल जी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके जो पिताजी वो बुद्धिस्ट हैं, हमसे मिलते हैं, वो अक्सर आकर के दिल्ली में मुलाकात होती है। तो अब वो पिताजी तो बुद्धिस्ट हैं, अपने बेटे को बुद्धिस्ट बनाने में नाकाम रह गए वो, और वो गायों को लेकर के घूम रहे हैं। देखिए बुद्ध के उसमें इन सब चीज़ों की कोई परिकल्पना भी नहीं है, कोई इस तरह का कुछ आडंबर भी नहीं है। और मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ कि जो भैंस है वो एक स्वस्थ जानवर है, बहुत अच्छा दूध देती है और बिल्कुल शालीनता से रहती है। उसका गोबर वगैरह सारी चीज़ें काम में आते हैं, और इसलिए हम अपने भैंस को हम प्रेफर करते हैं। और भैंस हमारी माता के समान है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, और उसी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मैंने तो आज तक गाय का कभी गाँव में भी वो नहीं पिया था दूध, क्योंकि मेरी माँ थी गाँव में, जब वो रहते थे परिवार वहाँ मेरे, तो मैं छोटा, मुझे याद है कि वो भैंस पालती थी। भैंस को 2 भैंस होती थी, हमेशा उनको पालते थे वो, ठीक है ना। गाय तो हमारे कभी मैंने परिवार में भी नहीं देखी उसको पलते हुए, तो लेकिन हम भैंस वो हमारी अपनी है, इस देश की है, हमें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको गाय चाहिए आप लंदन से लाओ, अमेरिका से लाओ, खरीद के लाओ भाई, जहाँ से भी लानी है, जर्मनी से लेकर के आओ। सर गाय जो है वोट भी देती है चुनाव में और दूध भी देती है, लेकिन बात चीते की हो रही है। लेकिन जो मीडिया पूरा ध्यान दे रहा है चीते पर, गायों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो तो वैसे ही पहले बीमारी में मर रही हैं। देखिए जो सब चीते, गाय, फलाने ढिकड़े, ये जितने भी जो इश्यूज है मीडिया उठा रहा है, ये जो अभी ये जो तैयारी कर रहे हैं सारी चीज़ बेचने की देश को, जितने भी अब जो ITDC बिक रहा है और दूसरी चीज़ें बिक रही हैं, उसकी प्लान जो कर रहे हैं, अब लोगों का ध्यान तो उधर कर दिया। लोग चटपटे उसमें लेते हैं कि चीता आ गया, कि गाय मर रही है, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, लेकिन जो हमारे अधिकार मर रहे हैं उस तरफ, जो निजीकरण करने की तैयारी कर रहे हैं, ये दूसरी तरफ वहाँ ज़मीनें छीनने की तैयारी कर रहे हैं। जो आदिवासियों के खिलाफ जो भूमि एक्ट लेकर के आ रहे हैं कि उनकी जो ज़मीनें छीनने का, जंगल से बेदखल करने का जो कानून ला रहे हैं, उस तरफ से मीडिया का ध्यान हटाने का पूरा वो है, क्योंकि नेशनल मीडिया को पूरे देश में देखा जाता है। और ये आज तक हुए, फलाने हुए, ढिकड़े हुए, ये तमाम इन्हीं चैनलों को ये देखते हैं लोग, और लोग मुख्य जो एजेंडा है उससे बिल्कुल दूर हैं। गरीबी से, उससे बेरोजगारी से दूर हैं, महंगाई से दूर हो गए। महंगाई पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब तो महंगाई जो इन्होंने बढ़ाई थी, वो महंगाई जो 50, 60, कई 300 गुना कई चीज़ों में, दाल में, सब्जियों में, हर चीज़ में, और GST लगा करके जो महंगाई बढ़ी थी, वो सब मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि लोग आनंद ले रहे हैं कि वहाँ वित्त मंत्री भी कह चुकी हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है देश में। नहीं, वित्त मंत्री के लिए तो नहीं है ना। वित्त मंत्री ने तो कह दिया मैं प्याज खानी छोड़ दूंगी, क्योंकि तो अभी उनके 2 वो कह रहे हैं, 2 ब्राह्मण जो उनके वो हैं
सत्संगी, वो कह रहे हैं कि भैया एक तो कह रहा है कि गाँव जो ये है लहसुन और प्याज ये राक्षस की उससे पैदा हुआ, और एक कह रहा है कि ये गंदगी से पैदा होता है। तो उनके वो कह रहे हैं, वो बागेश्वर धाम का और एक और दूसरा एक और उनका नए नए ये दो कथावाचक हैं, ये कह रहे हैं, बता रहे हैं भाई ये मत खाओ, प्याज और लहसुन मत खाओ। तो इसीलिए ये इनको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये तो पैसा कम जो बेच रहे हैं देश की राष्ट्र की संपत्ति, उससे बढ़िया बढ़िया 5 स्टारों में रह रहे हैं सारे मंत्री संतरी, आनंद ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनको क्या लेना देना। ये 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए किलो के तो मशरूम खा रहे हैं, तो इनको महंगाई इनके लिए कहाँ महंगाई है। जो 1 लाख रुपए किलो या 2 लाख रुपए किलो की, जैसा सुनने में आया, जब मशरूम खाए जाएंगे तो भैया इनको प्याज से इनका क्या लेना देना है, महंगाई से क्या लेना देना। मोदी सरकार ने सारे वो काम पेंडिंग काम किए हैं जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, और कांग्रेस से हो नहीं रहे थे, तो वो सारे काम ये भी 2010 में जयराम रमेश जी ने ये तय किया था कि उसमें बाहर से विदेश से अफ्रीकन कंट्रियों से 50 करोड़ का एक चीता उन्होंने लाने का यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश में चीते कम हो गए हैं, इसलिए चीतों को लाने का उन्होंने वहाँ पर किया था 50 करोड़ का एक चीते के हिसाब से। तो जो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया था कि वो नहीं आप लेके आ सकते हो, तो लेकिन फिर दोबारा से बैन खुल गया है, तो इन्होंने सबसे पहले वो 50 करोड़ के चीते ला करके यहाँ पे, वो जो अफ्रीकन चीते हैं वो ला के यहाँ रख दिए। एक गरीब देश में, जिस देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिस देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस देश में आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हो, जिस देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं, और जहाँ पर एक गरीबी रेखा से पूरे देश के जो वो है नंबर हैं उसमें आप पीछे लगातार नीचे से नीचे जा रहे हो। बांग्लादेश और आपका चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी आपसे आगे निकल गया है, आप उनसे भी गिर गए हो। तो इसीलिए सोचने की बात है कि भाई ये छोटे छोटे देश जिनको आप कहते हो कि 2 मिनट में हम हरा देंगे या 4 मिनट में हरा देंगे या 2 घंटे में, वो अपने नागरिकों को रोटी देने में तो कम से कम कामयाब हैं। और आप चीते ला करके आप क्या बताना चाहते हो? 50 करोड़ के चीते यहाँ खरीद करके आप ला रहे हो। अगर आपके पास एक्सेस पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो भाई हमें यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए खर्चा करो। यहाँ की जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए आप खर्चा करो। आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करो। ये तमाम चीज़ें तो आप कर नहीं रहे हैं, तो उसके बावजूद आप ये चीते ला रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये निंदनीय है। और मैं इसकी पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि SC ST होने के नाते हम तो जो जनरल लोग हैं उनसे भी और ज़्यादा हम तकलीफ में आते जा रहे हैं। और इसलिए आप चीते खरीदो और इधर हमारे रोज़गारों पे, बजट पे आप पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाओ, हमारी नौकरियां ख़त्म करे जाओ, सारी चीज़ें करे जाओ। तो मैं तो इसका घोर विरोध करता हूँ जी, पूरी तरह से घोर विरोध है मेरा। मीडिया कह रही है कि शेर चीते ले आया। नहीं, शेर तो देखो, शेर तो है तो जानवर ही ना वो। अब शेर का उसका मुखौटा लगा दिया, वो इंसान को इंसान रहने दो भाई। आप उसको क्यों, उसको एक इंसान को आप पशु बना रहे हो, उसको शेर वेर क्यों जंगली जानवर बना रहे हो? तो इसीलिए वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं, तो वो उनकी अपनी कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी तय कर रखा था जयराम रमेश ने। कांग्रेस के समय पे जब वो वन मंत्री थे, कौन से मंत्री थे, तो तब उन्होंने वो तय कर रखा था वहाँ पर सारी चीज़ें। वो तो सुप्रीम कोर्ट अगर 2012 में उस पर नई प्रतिबंध लगाती तो कांग्रेस ने चीते भी ला दिए थे इस देश में। और इसी तरह से देखिए, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि कांग्रेस का भारत जोड़ो एक पद यात्रा चल रही है, लेकिन उसमें राहुल गांधी जी एक बार भी ना तो SC ST के जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ना ही वो निजीकरण के खिलाफ बात कर रहे हैं। ना जो नई आर्थिक नीतियां 1992 में कांग्रेस लाई थी, जिसके कारण निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें, इंडस्ट्री बिक रही हैं, खेत ज़मीन बिक रही हैं, सारी चीज़ बिक रही हैं, सरकारें चला रही हैं, उन आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए एक बार भी बात नहीं कर रही है कांग्रेस।